Hello everyone, welcome and welcome back to my channel Study Bees by Stupid Bees. So yes, मैंने एक पोल दिया था जिस पे मैंने 3 ऑप्शन दिए थे। तो उसमें से 88% वोट जो हैं मेरे 8 डेज़ स्ट्रैटेजी पे गए हैं कि मेरा 8 दिन और अब तो 7 ही दिन बचा है। तो मेरे 7 दिन की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए। और 44% वोट शायद 43 या 44 ऐसा कुछ मेरे स्टडी ब्लॉक के लिए गए हैं। तो ऑफ कोर्स जो मेजॉरिटी वोट्स हैं वो तो फ़िलहाल इसी की तरफ जाते हैं, स्ट्रैटेजी प्लान की तरफ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं इन 8 दिनों में, 8 नहीं 7 दिनों में, क्योंकि आज जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो आज है मेरा 11 तारीख, और तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, हाँ 7 दिन है हमारे हाथ में। तो इन 7 दिनों में मेरी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है और वो पूरी होगी भी नहीं या होगी कि नहीं ये भी मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, कहते हैं ना कि जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे तब तक तो कुछ पूरा नहीं होगा। तो डिसिप्लिन में होने के लिए सबसे पहले मैंने एक रूटीन बनाया है। रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और मैं पोस्ट कर दूँगी रूटीन को, ठीक है। और फ़िलहाल जो मेरा देखो, फ़िलहाल मेरा फ़िज़िक्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ओके, वी विल स्टार्ट नाउ। मेरा सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया, स्पेशली फ़िज़िक्स का सिलेबस मेरा कंप्लीट हो गया। तो मेरे पास फिर भी हाँ, फ़िज़िक्स का सिलेबस ऐसा कंप्लीट हुआ है कि लाइक मेरे PYQ भी, मतलब सारे नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ मैंने लगाए हैं। और फिर मेरा डेरिवेशन अलग से बोल रही हूँ क्योंकि इन सब का तो मैंने वीडियो में डाला है कि मैं अलग अलग से इन सब चीज़ों को लिख रही थी। और इन सब का अलग से, मतलब मैंने एक पूरा छोटा छोटा पतले पेजों का नोटबुक भी बनाया हुआ है। और डेरिवेशन हो गया, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन हो गया, ये भी हो गया। और उसके बाद मैंने विजेता सीरीज़ के लेक्चर्स लगाए थे, विजेता के लेक्चर्स लगाए थे। फिर तुम्हारा यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी हमने प्रैक्टिस किया। अगर तुम मेरे पहले के वीडियोस देख कर आए हो, मतलब तुम अगर मेरे कांस्टेंट सब्सक्राइबर हो, तो तब तो तुम्हें पता ही होगा कि मैं ये सब कर ही रही थी। और तुम भी कर रहे होगे, बिल्कुल कर रहे होगे, क्योंकि मैंने तुम लोग को इतना मोटिवेशन दिया तो वेस्ट नहीं जाना चाहिए ना, तुम लोग कर रहे होगे। तो ये हमने किया। अब जो मेरा बस बचा है, क्योंकि मैंने जैसा कि बोला था कि मैं 9 तारीख से सैम्पल पेपर लगाऊंगी, लेकिन मैंने लगाया नहीं है सैम्पल पेपर। देखो क्या था ना कि 9 को तो मेरा सिलेबस ही कंप्लीट हुआ था, 9 को मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और 9 तारीख तक मेरा जब सिलेबस कंप्लीट हुआ तो 10 तारीख को मेरे थे फिज़िक्स के प्रैक्टिकल, जिसका मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मेरा फ़िज़िक्स प्रैक्टिकल कैसा गया। तो ये था हमारा फ़िज़िक्स का प्रैक्टिकल। और देखो, प्रैक्टिकल के लिए ना बहुत बच्चों को ऐसा कन्फ्यूज़न होता है कि यार प्रैक्टिकल कैसे जाएंगे, प्रैक्टिकल कैसे, मतलब प्रैक्टिकल के जो एग्ज़ामिनर रहेंगे वो कैसे आएंगे। तो उसका ना टेंशन मत लिया करो यार। अभी भी अगर तुम्हारे प्रैक्टिकल चल रहे हैं या फिर आने वाले हैं तो चिल रहो, ठीक है। वहाँ के टीचर्स ना अच्छे होते हैं, स्कूल वाले से अच्छे होते हैं, या उन्हें हो सकता है वैसा बनकर आना ही पड़ता है। खैर जो भी है, मेरा प्रैक्टिकल अच्छा गया, थ्योरी भी और तुम्हारा जो वाइवा था दोनों अच्छा गया। बाकी तो मैंने प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट कर दिया था। तो इससे मुद्दे से हट के आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 8 या 9 मिनट की होने वाली है। तो ये था मेरा फिज़िक्स का। बाकी मेरा जो बचा है केमिस्ट्री भी, यू नो ऑल कि केमिस्ट्री भी मैंने इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक मैंने कंप्लीट कर लिया है। सॉरी, ऑर्गेनिक बोल रही है, फ़िज़िकल मैंने कंप्लीट कर लिया है। और कल जब मैं घर आई तो फिर मैंने एसी वगैरह कंप्लीट किया। एसी का चैप्टर के मतलब क्वेश्चंस लगाए एसिलेटोरा के। और तुम्हारा ये किया मैंने, क्या उसका नाम है, एमाइंस किया। तो ऑर्गेनिक देखो मैंने स्टार्ट कर दिया है। और अभी मैं सोच रही कि अभी मेरे पास 11 to 13 इस दिन मेरा फेयरवेल है, ठीक है। तो इस दिन थोड़ा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन मैं सोच रही कि इस दिन थोड़ा पढ़ लूँगी सुबह सुबह। मतलब जो सिलेबस वगैरह कंप्लीट नहीं हुआ है वो मैं इसमें कर लूँगी, ये इसका क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक का। तो देखो आज मैं ऑर्गेनिक लगाने वाली हूँ। जैसे आज मैं लगाऊंगी अमाइंस, मेरा बायोमोलिक्यूल्स ऑलरेडी हो चुका है तो मैं 4 चैप्टर से लेके चल रही हूँ। अमाइंस लगाऊंगी और इसके PYQs वगैरह सब कुछ करूँगी, ठीक है। ये हो गया। फिर 12 को मैं करने वाली हूँ एल्कोहल एंड
हेलो एल्केन्स वाला चैप्टर, मतलब चैप्टर नंबर 1 वाला, ठीक है। ये दोनों चैप्टर हो जाएगा। फिर बचेगा मेरा 13 तारीख के लिए। तो 13 तारीख को मैं सोच रही हूँ कि एल्डिहाइड कीटोन सुबह सुबह कर लूँगी। करने के बाद शाम में जब मुझे टाइम मिलेगा तो फिर से इवनिंग में हम लोग यही करने वाले हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन ही करने वाले हैं। मेरा ऑर्गेनिक का ये प्लान है कि 11 to 13 मैं ऑर्गेनिक अपना कंप्लीट कर दूँ इन द सेंस कि मैं ऑर्गेनिक के लिए PYQ प्लस तुम्हारा क्या बोलते हैं क्या उसका नाम है, हाँ, इम्पॉर्टेंट NCERT लाइंस, ये सब कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। इम्पॉर्टेंट NCERT हाइलाइट्स ये सब जो है, ये सब मैं सोच रही हूँ कि कंप्लीट कर दूँगी यहाँ पे इन 3 दिनों में। और बाकी जो सैम्पल पेपर है वो मैं बाकी जो 8 दिन मिले हैं हम लोगों को केमिस्ट्री के लिए उसमें ही लगाने वाली हूँ मैं मॉक टेस्ट। अभी मैं सैम्पल पेपर को टच नहीं करूँगी, अभी मैं डीमोटिवेट नहीं हो सकती फ़िलहाल। तो ये था हमारा ऑर्गेनिक का प्लान। फिज़िक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिज़िक्स में बस मुझे रिपीट एंड रिवाइज़ करना है। फिज़िक्स के लिए देखो, फिज़िक्स के लिए हमने काफ़ी कर लिया है, अब उसको रिपीट एंड रिवाइज़ करो। ज़्यादा दिन नहीं है, 8 दिन ही है, तो ये करो, ये अपना मंत्र बना लो, रिपीट एंड रिवाइज़। ये मैंने विजेता सीरीज़ से ही सीखा है, रिपीट एंड रिवाइज़, तो यही है फ़िलहाल मेरा मंत्र। और रिपीट एंड रिवाइज़ करो, मेहनत करो, इसके लिए हो जाएगा, बिल्कुल होगा। इसमें अगर तुमने अच्छे से PYQs लगा लिए, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और भी थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, तो तुम इसमें 60+ स्कोर कर ही लोगे, ये मेरा कहना है। और मैं भी करूँगी, तुम भी करोगे, हम ही जैसे बच्चे करते हैं, कोई एक्स्ट्रा को करिकुलर वाले नहीं आते करने। और ये था फ़िलहाल केमिस्ट्री और फिज़िक्स का। अभी मैं फ़िलहाल फ़िज़िकल एजुकेशन कर रही थी, जो तुम लोग देख सकते हो, मैं PYQ लगा रही थी फ़िज़िकल एजुकेशन का। तो फ़िज़िकल एजुकेशन कर रही थी मैं। तो PED के लिए मैंने सोचा है कि अभी मैं इस पे भी फोकस करूँगी ऑर्गेनिक के साथ साथ। तो अभी मैं केमिस्ट्री और फ़िज़िकल एजुकेशन को अभी मैं पूरा ही किया, 11 to 17 जो है ये फ़िज़िकल एजुकेशन करने वाली हूँ, ठीक है। इसको मैं भी छोड़ नहीं रही। इसमें मुझे 95 स्कोर करना है तो मुझे इसको करना ही पड़ेगा। अगर मुझे इतना करना है तो देखो 90 भी आ जाते हैं, 100 नहीं बोल सकती यार, 100 नहीं बोल सकती क्योंकि मेरा कुछ चैप्टर थोड़ा वीक है। अगर मैं मेहनत करूँ उस पर तो शायद वो अच्छा हो जाए, लेकिन फ़िलहाल यही है मेरा इसका स्ट्रैटेजी कि मैं इस पर कर रही हूँ। और इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, तो इसके लिए मैं लगा रही हूँ PYQ प्लस लेक्चर्स देख रही मैं। मतलब ऑलरेडी मेरे नोट्स तो बने हुए हैं चैप्टर्स के, कुछ चैप्टर्स के नहीं हैं। जैसे ये है मेरा बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स का, उससे पहले मेरा ट्रेनिंग वाले चैप्टर का, डिसेबिलिटी एंड ऑल, तो ये सब मेरा बना हुआ है, इसके लिए मुझे टेंशन नहीं नोट्स का। लेकिन ये कर रही मैं, लेक्चर लगा रही प्लस अपने नोट्स रिवाइज़ कर रही, एनफ। सैम्पल पेपर इसका नहीं है मेरे पास, तो मैं लगा भी नहीं रही, PYQ है। और बाकी मेरा सब्जेक्ट है देखो, हिंदी, इंग्लिश और बायोलॉजी। इंग्लिश और हिंदी के लिए जो मुझे 11 दिन मिलेंगे मैं उसी में करने वाली हूँ, इन दोनों के लिए प्रिपेयर। और हिंदी के लिए भी मुझे 4 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो उसे मैं हिंदी और इंग्लिश को मैं करूँगी। अभी मैंने इन दोनों को टच भी नहीं किया, सही बताऊँ तो इन दोनों को मैं उसी टाइम पे करूँगी। और जो बचा बायोलॉजी, तो ये इनके चैप्टर्स मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं। जैसे 1 to मेरा चैप्टर है 13 तक, ठीक है। जिसमें से मेरे अगर हो सके तो प्रॉपर एकदम मेरे जो चैप्टर्स कंप्लीट हैं वो मेरे 6 चैप्टर्स कंप्लीट है प्रॉपर तरीके से। और मुझे बाकी के जो 7 चैप्टर हैं वो थोड़ा मतलब अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। तो बायोलॉजी के लिए हम लोगों को 10 डेज़ मिला है, मैं उसी में करने वाली हूँ ढंग से प्रिपेयर इसके लिए। बाकी मैं ऊपर ऊपर से पढ़ती हूँ, मतलब हाँ अभी रीडिंग दे देती हूँ, NCERT के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स पढ़ लेती हूँ। बाकी तो 10 दिन मिला है, उसी में मैं करूँगी। पता नहीं इसमें मैं 95 स्कोर कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन हाँ हमारा मतलब वही लेकर चल रहे हैं हम कि हमारा ड्रीम है स्कोर करना। ड्रीम बन के रह जाता है, या फिर स्कोर कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कर्म करने से मतलब है, फल की चिंता हम नहीं कर सकते, राइट। तो ये था हमारा स्ट्रैटेजी फ़िलहाल, ये था हमारा स्ट्रैटेजी फ़िलहाल 10 दिनों का, जिसमें मैंने इस वीडियो में सब कुछ बता दिया है। बाकी तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या है और तुम्हें कोई हेल्प चाहिए इन 7 दिनों में, तो तुम लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। और कमेंट किया करो यार, तो ही तो मुझे पता चलेगा कि क्या हेल्प करना है, या मेरी स्ट्रैटेजी तुम लोगों को काम आ रही है या नहीं, या तुम लोग पे कोई और स्ट्रैटेजी लगती है तो मैं उसके लिए भी हेल्प करूँगी। तुम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन PYQs के लिंक्स मांगो तो मैं वो भी दे दूँगी,
क्योंकि मैं भी तो कहीं कहीं से ही पढ़ती हूँ ना, मेरे पास थोड़ी सब कुछ का बुक है। तो यही था फ़िलहाल 10 दिन का स्ट्रैटेजी मेरा। बाकी ऑल द बेस्ट। अभी वीडियोस आएंगे, 2-3 दिन और वीडियोस आएंगे, लेकिन हाँ शायद बीच बीच में वीडियोस ना डालूँ, मैं पोल दे दिया करूँगी, जो तुम लोग बोलोगे उस पर मैं वीडियो नेक्स्ट डे बनाकर डाल दूँगी। ठीक है, ओके बाय।